श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय बंधुओं, आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपके लिए कार्तिक महात्म के 11वें अध्याय की जो कथा है वे सुनाने जा रहा हूँ। सो आप ध्यान देकर इस कथा को पूरी सुना करें। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य जी वहां आ पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर के बड़े आदर से उन्हें नमस्कार किया, प्रणाम किया। तो तेजस्वी गुरु जी ने भी सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए। तो सागर पुत्र ने नम्रता से ये प्रश्न किया कि हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप जी हमें बताएं। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सारी कथा बताई। जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप बनकर के राहु भी पीने के लिए बैठ गया था। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट दिया और ये सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने घसबन नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सारी वृतांत जो है सुनाई और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। तो घसमर जलंधर का बड़ा ही निपुण दूत था। वे शीघ्र ही इंद्र की धर्मा नामक सभा में जा पहुंचा। फिर उसने जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवता धम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा मैं राज्य का विध्वंस कर दूंगा। इंद्र ये सुनकर के बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्य की रक्षा क्यों की? इसी कारण से मैंने उनका सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर के वे दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसने कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वे दैत्य जलंधर क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने सेना की तैयारी आरंभ की। और फिर तो सभी दिशाओं में और पताल में जहाँ पर भी दैत्य थे उनको करोड़ों की संख्या में इकट्ठा किया और शंभ निशंभ सेनापतियों के साथ लेकर के जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने के लिए असुरों के आचार्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से जिंदा कर रहे थे मरे हुए प्राणियों को, और देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से पर्वत से औषधि लाकर मुर्दों को जिंदा कर रहे थे। इस पर
जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर के कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जलाने वाली औषधि तो सब आपके पास ही है, फिर ये कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर दैत्यों के जलाने की बात कह दी। ये सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया और शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा जड़ से उखाड़ करके उसने वे द्रोणगिरी पर्वत को समुद्र में फेंक दिया। जो कि भगवान शंकर का तेज था, तो इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। पश्चात ये सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं के का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पहुंचे तो द्रोणगिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वे भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, ये उसी का फल है। ये सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल होकर के इधर उधर भाग निकले और सिंधु स्वतः निर्भय होकर अमरावती में जाकर के प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने पर्वत की गुफाओं में जाकर के शरण दी। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचंद्र भजे। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूर्ण हे सर्वमय दुख भंजन सुख रास। हे संगी हे निरंकार निर्गुण के सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है भी होवनहार, हे संतन के सदा संग निर्धारा के आधार। हे ठाकुर मैं दास हूँ निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजो नाम दान रखो ये पीरोय। बार बार वर मांगू हूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपमनी हरि भक्ति सदा सत्संग। सुत धारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय। कथा समापत होत है नारद कथत प्रवीण, कृष्ण कथा करे मल हरे गावो कर तलवीन। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।